हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस के आज के प्रसंग में भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों लोग जाते हैं। तो वो जिस रास्ते पे चलते हैं विश्वामित्र जी उधर की उनको कथा बताते रहते हैं। ये गंगा नदी के पास पहुँचे तो उनको गंगा नदी के बारे में बताया कि कैसे अवतरित हुई, पृथ्वी पर कैसे आईं। फिर वो चलकर वहाँ पहुँचते हैं। फिर वो राजा जनक के नगर के निकट पहुँचते हैं, जहाँ नगर के बाहर सभी के ठहरने का स्थान बना हुआ है। वहाँ जगह जगह से राजा आए हैं, क्योंकि सीता स्वयंवर होना है तो सब आके रुके हैं। वहीं ये भी पहुँचते हैं। तो जब जनक को पता चलता है कि विश्वामित्र आए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए अपने सहयोगियों के साथ आते हैं और आकर उनको सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। इतने में घूमकर राम और लक्ष्मण जी आते हैं। उनको देखकर जनक जी बिल्कुल ठहर जाते हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकलता है। उनकी सुंदरता, उनकी छवि को निहारने लगते हैं, क्योंकि राम श्याम वर्ण में है और लक्ष्मण गौर वर्ण में है, तो उनकी छवि को वो निहारते ही रह जाते हैं। तो आप लोग भी सुनिए, अर्थ के साथ में चौपाइयाँ हैं, सुनिए। अस कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते भजु, छाणी कपट जंजाल। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ पर जग पावन गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मई पाई आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादि के पुत्र विश्वामित्र ने सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विवेदान मई देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। बापी खूब सरे सरत नागा, नाना सलिल सुधा सम्मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिन्हें में अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रसभंगा, कूजत कलभव वरन विहंगा। भरन भरन बिगसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई तहाँ लोभाई। चारु बाजारु विचित्र हमारी, मणिमय विधिजन सोकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर के गली सुहाई, संतत राही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विधि कहीं विविध विलोकी विलासु। चकित चितकोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ से विलास
ऐश्वर्य को देखकर भी देवता भी चकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोक को रखा है। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हूँ तात तुम पाई, धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हूँ तात तुम पाई। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल को शोभा का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध बाटा, बनी विशाल बाजी गजबशाला है रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं और नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत सुंदर बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव से नभ बहुतेरे, मृग सरे सदन सबके रे, पूर्वाहिर सरे समीपा, उदरे जाता विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति उस सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर जनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सजाना। वहीं अनेक मुँह का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राहु यही भांति। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम उचरण धरि माथा, दीन शीस मुदित मुनि नाथा, बेप्रबंध सब साधर बंदे, जानी सब भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों ने स्वामी विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद लिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, विश्वामित्र न पही बैठा रहा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल सब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार को किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी इनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विषेकी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भरा या आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई, प्रेम मगन मनु जानि नृपो कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।